दोस्तों, आज दुनिया के कई देशों में लोग डेटा सेंटर्स के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसे कॉरपोरेट जेंट्स को लेकर पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। लेकिन एक अजीब बात है, इंडिया में रीजनल गवर्नमेंट्स रेड कारपेट बिछा रही है। टैक्स इंसेंटिव्स, लैंड सब्सिडीज, फास्ट अप्रूवल्स, सब कुछ। इंडिया में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। स्टेट्स आपस में compete कर रहे हैं, कौन ज्यादा इंसेंटिव्स देगा और कौन ज्यादा फास्ट क्लियरेंस देगा। डेटा सेंटर्स 24/7 चलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम करते हैं कि छोटे शहरों के बराबर पावर ले लेते हैं। 2024 में डेटा सेंटर्स ने 415 टेरावाट आवर का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। उसी साल में इंडिया का टोटल एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1694 टेरावाट आवर्स के आसपास है। मतलब डेटा सेंटर्स का ग्लोबल कंजम्पशन इंडिया के टोटल कंजम्पशन के लगभग 25% है। इंडिया जहां पहले ही पावर डिमांड बहुत हाई है, क्या हम इतनी बड़ी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी लोड को एफोर्ड कर सकते हैं? डेटा सेंटर्स के कूलिंग सिस्टम्स रोजाना मिलियंस ऑफ लीटर्स फ्रेश पानी यूज करते हैं। एक 500 मेगावाट का डेटा सेंटर लगभग 19 मिलियन लीटर्स पानी हर दिन कंज्यूम करता है। सोचिए, 19 मिलियन लीटर पानी का मतलब 2000 पानी टैंकर ट्रक्स के बराबर होता है। इंडिया के गर्मी की मौसम में एक सिंगल पानी टैंकर का क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये वहां रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सर्वर्स मैसिव हीट जनरेट करती है। ये हीट लोकल टेम्परेचर बढ़ाती है। इंडिया ऑलरेडी हॉट, ह्यूमिड और एक्सट्रीम समर्स फेस करती है। अब सोचिए, जब हजारों सर्वर्स का एक्स्ट्रा हीट शहरों के एनवायरनमेंट में ऐड होगा तो रहने वालों के लिए कंडीशन और कितना अनबेरेबल हो जाएगी। इंडिया ऑलरेडी टॉप 3 कार्बन इमिटिंग कंट्रीज में है और डेटा सेंटर्स के सर्वर्स और कूलिंग सिस्टम्स हेवी CO2 इमिशंस करते हैं। क्या हम एडिशनल कार्बन बर्डन हैंडल कर पाएंगे? आखिर में आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम ई वेस्ट भी कहते हैं। पुराने सर्वर्स, बैटरीज और कूलिंग इक्विपमेंट कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बदल जाते हैं। अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग ना हो तो ये सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का बड़ा रीजन बन सकते हैं। इंडिया पहले से ही डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज भी कई बड़े शहरों में सॉलिड वेस्ट का पहाड़ लगा हुआ है। क्या हम इतने बड़े स्केल पर ई वेस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे? हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या GDP के रेस में हम एनवायरनमेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं?